नमस्ते दोस्तों, एपी सबका स्वागत है ए लर्निंग पी। आज हम बात करेंगे कुछ सिंपल स्टेप्स के बारे में जो आपकी फ्रीलांस इनकम को जल्दी से बूस्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग एक बहुत ही पावरफुल वे है अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने का और अपने टाइम पे काम करने का। लेकिन कई बार हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर जाते हैं जिससे हमें अपनी पूरी पोटेंशियल अचीव नहीं हो पाती। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ कॉमन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपकी फ्रीलांस जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए सबसे पहले अपना गोल सेट करना बहुत जरूरी है। जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि आप जाना कहां चाहते हो तो आप कैसे पहुंचोगे। फ्रीलांसिंग में भी यही बात अप्लाई होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्रीलांस इनकम बढ़े तो आपको क्लियर गोल सेट करने होंगे। एपी कितना इनकम जनरेट करना चाहते हैं, कितने क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हैं। गोल सेट करने से आपको एक डायरेक्शन मिलती है, एक फोकस मिलता है। एपी अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाते हैं और देख पाते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। गोल्स को स्मॉल माइलस्टोन्स में ब्रेक डाउन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक साथ बड़ा गोल सेट करोगे तो वो ओवरवेलमिंग हो सकता है और आप डिमोटिवेटेड फील कर सकते हो। स्मॉल माइलस्टोन सेट करो, उन्हें अचीव करो और सेलिब्रेट करो। यह आपको मोटिवेटेड रखेगा और आप अपने अल्टीमेट गोल की तरफ बढ़ते रहोगे। गोल सेटिंग सिर्फ इनकम के लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी होनी चाहिए। एएपी क्या नया सीखना चाहते हो, कौन सी स्किल्स डेवलप करना चाहते हो, अपने गोल्स को लिख कर रखो और उन्हें रोज देखो। यह आपको कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करता रहेगा कि आपको क्या अचीव करना है और आपको मोटिवेटेड रखेगा। याद रखो, गोल्स बिना डायरेक्शन के जहाज की तरह होते हैं। वो कहीं भी जा सकते हैं लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचने की कोई गारंटी नहीं होती। तो आज ही अपने फ्रीलांस गोल्स को सेट करो और अपनी जर्नी को एक क्लियर डायरेक्शन दो। दोस्तों, आज के डिजिटल वर्ल्ड में ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप फ्रीलांसर हो। आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस ही आपकी पहचान है, आपका पोर्टफोलियो है, आपका मार्केटिंग टूल है। एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाओ जहां आप अपने स्किल्स, एक्सपीरियंस और सर्विसेज के बारे में डिटेल में बता सको। वेबसाइट आपके बिजनेस का ऑनलाइन एड्रेस की तरह होती है, तो यूज अट्रैक्टिव और इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश करो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी पूरी तरह से यूज करो। लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव रहो। अपने निच रेलेवेंट कंटेंट शेयर करो और पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट करो। अपने आप को एक ब्रांड की तरह प्रेजेंट करो। अपना नीचे चूज करो, अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करो और अपनी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यूएसपी डिफाइन करो। रेगुलरली कंटेंट क्रिएट करो जो वैल्यूएबल हो, इंफॉर्मेटिव हो और एंगेजिंग हो। ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स जैसे डिफरेंट फॉर्मेट्स में कंटेंट क्रिएट करो। अपनी टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करो और उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करो। उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला कंटेंट क्रिएट करो। अपने वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज ऐड करो। यह आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा। ऑनलाइन फोरम्स और कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करो। अपने नीचे रिलेटेड डिस्कशंस में कंट्रीब्यूट करो। अपना नॉलेज शेयर करो और दूसरों की हेल्प करो। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सीखो और अपने वेबसाइट और कंटेंट को ऑप्टिमाइज करो। इससे आपकी वेबसाइट सर्च इंजन्स पे हाई रैंक करेगी और आपको ज्यादा विजिबिलिटी मिलेगी। याद रखो, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस जितनी स्ट्रांग होगी आपको उतने ही ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे और आपकी इनकम भी उतनी ही ज्यादा होगी। चैप्टर 3, नेटवर्किंग कनेक्शंस बनाओ, सक्सेस पाओ। दोस्तों, फ्रीलांसिंग में नेटवर्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप दूसरे फ्रीलांसर्स, पोटेंशियल क्लाइंट्स और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट करते हो तो आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से नेटवर्किंग करो। ऑनलाइन नेटवर्किंग के लिए लिंक्डइन, फेसबुक ग्रुप्स और ट्विटर चैट्स का यूज कर सकते हो। ऑफलाइन नेटवर्किंग के लिए इंडस्ट्री इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस और मीटअप्स अटेंड कर सकते हो। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ अपने बारे में बात करना नहीं है बल्कि दूसरों की बात सुनना भी है। दूसरे फ्रीलांसर्स क्या कर रहे हैं, उनकी क्या चैलेंजेस हैं, ये जानने की कोशिश करो। दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहो। जब आप बिना कुछ एक्सपेक्ट किए दूसरों की हेल्प करते हो तो वो आपकी हेल्प करने के लिए भी रेडी रहते हैं। बिजनेस कार्ड्स हमेशा अपने पास रखो और जब भी मौका मिले लोगों को दो।
बिजनेस कार्ड्स आपकी प्रोफेशनल इमेज क्रिएट करते हैं और लोगों को आपसे कांटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। फॉलो अप करना ना भूलो। जब भी आप किसी से मिलते हो तो उन्हें थैंक यू ईमेल भेजो और उनसे कनेक्ट रहो। नेटवर्किंग से आपको सिर्फ क्लाइंट्स ही नहीं मिलते, बल्कि मेंटर्स और फ्रेंड्स भी मिलते हैं जो आपकी फ्रीलांस जर्नी में आपकी हेल्प कर सकते हैं। याद रखो, नेटवर्किंग अ नंबर्स गेम है। एएपी जितने ज्यादा लोगों से कनेक्ट करोगे, आपके लिए उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। तो आज से ही नेटवर्किंग शुरू करो और अपने फ्रीलांस बिजनेस को नए मुकाम तक ले जाओ। चैप्टर 4, स्किल अपग्रेड। सीखते रहो, बढ़ते रहो। दोस्तों, फ्रीलांसिंग एक डायनामिक फील्ड है जहां हर रोज कुछ नया होता रहता है। अगर आप कंपटीशन में आगे रहना चाहते हो तो आपको अपने स्किल्स को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहना होगा। इंडस्ट्री ट्रेंड्स पे नजर रखो। क्या नए स्किल्स इन डिमांड हैं? क्या नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज आए हैं? ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप्स और वेबिनार्स में पार्टिसिपेट करो। आजकल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे आपको हर टॉपिक पे कोर्सेज मिल जाएंगे। बुक्स, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स पढ़ो। अपने नीचे के एक्सपर्ट्स को फॉलो करो और उनसे सीखो। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आपके स्किल्स उतने ही रिफाइन होते जाएंगे। न्यू स्किल्स सीखने से मत घबराओ। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और कुछ नया ट्राई करो। अपने स्किल्स को शोकेस करो। अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करो, केस स्टडीज क्रिएट करो और टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करो। अपने रेट्स को भी टाइम टू टाइम रिव्यू करो। जैसे जैसे आपके स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे, आप अपने रेट्स भी इंक्रीज कर सकते हो। याद रखो, लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आप सीखना बैंड कर दोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो आज ही अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का प्लान बनाओ और अपनी फ्रीलांस इनकम को बूस्ट करो। चैप्टर 5, डिजिटल मार्केटिंग। अपने बिजनेस को प्रमोट करो। दोस्तों, आपके स्किल्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आप उन्हें प्रमोट नहीं करोगे तो आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। डिजिटल मार्केटिंग आपको अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने और अपने बिजनेस को प्रमोट करने में हेल्प करता है। एक डिजिटल मार्केटिंग प्लान क्रिएट करो। अपने टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करो, अपने गोल सेट करो और अपने बजट को डिफाइन करो। सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज करो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पे एड्स रन करो और अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ पे फोकस करो। अपने वेबसाइट और कंटेंट को ऑप्टिमाइज करो ताकि वो सर्च इंजन्स पे हाई रैंक कर। ईमेल मार्केटिंग का यूज करो। अपने सब्सक्राइबर्स के साथ कनेक्ट रहो। वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करो और अपनी सर्विसेज प्रमोट करो। पेड एडवर्टाइजिंग का भी यूज कर सकते हो। गूगल एड्स, फेसबुक एड्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पे एड्स रन करके आप अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। कंटेंट मार्केटिंग पे फोकस करो। वैल्यूएबल और इंफॉर्मेटिव कंटेंट क्रिएट करो जो आपके टारगेट ऑडियंस को एंगेज करे। अपने मार्केटिंग कैंपेन्स को ट्रैक करो और एनालाइज करो। क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, ये जानने के लिए डेटा का यूज करो। डिजिटल मार्केटिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपको कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करते रहना होगा और अपने स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करते रहना होगा। याद रखो, डिजिटल मार्केटिंग एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सही से इन्वेस्ट करोगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो आज ही अपने फ्रीलांस बिजनेस के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग प्लान क्रिएट करो और अपनी इनकम को नए शिखर तक ले जाओ। फ्रीलांस सक्सेस आपके हाथ में। तो दोस्तों, ये थे कुछ सिंपल स्टेप्स जो आपकी फ्रीलांस इनकम को जल्दी से बूस्ट कर सकते हैं। याद रखो, सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती। पेशेंस, हार्ड वर्क और डेडिकेशन की जरूरत होती है। अपने गोल्स को क्लियर रखो, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस स्ट्रांग बनाओ, नेटवर्किंग करो, अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहो और डिजिटल मार्केटिंग का यूज करो। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, 81% लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें। आप भी अपनी फ्रीलांस जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। बस इन स्टेप्स को फॉलो करें। ऑल द बेस्ट।